नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगराम सिंह और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल JBS ज्ञान टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक बुजुर्ग ने मरते समय अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे। वे बहुत ही समझदार थे। उनकी समझदारी की तारीफ हर जगह हुआ करती थी, लेकिन उनकी जो संतानें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी, वे बहुत ही कम समझदार थे, जिसके चलते बुजुर्ग को चिंता सताए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी संतानें अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगी। दोस्तों, कुछ समय बाद बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब वे आखिरी सांसें लेते समय अपनी चारों संतानों को बुलाते हैं और उन्हें प्रेरणा देने के लिए बारी बारी से एक ही प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, बुजुर्ग की उस प्रेरणा को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी सांसें लेते समय बुजुर्ग ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बोला, बेटे, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिता सको और अपने मरने वाले पिता का नाम दुनिया में रोशन कर सको। तो बेटा बोला, पिताजी, आपके मरने के बाद मैं जुआ खेलना शुरू कर दूंगा। बेटे के इन शब्दों को सुनकर वृद्ध पिता को बहुत दुख हुआ और अपने आप को संभालते हुए बोला, ठीक है बेटा, पर जुआ खेलने से पहले मेरी एक बात जरूर मान लेना। जिस दिन से तुम जुआ खेलना शुरू करो उसके ठीक 2 दिन पहले जितने भी अपनी एरिया में जुआ खेलने वाले लोग हैं उन सभी को निमंत्रण भिजवा देना और अपने घर बुलाकर अच्छे से भोजन बनवाकर उन्हें खिला देना। लड़का बोला, ठीक है पिताजी, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, इसके बाद बुजुर्ग पिता ने दूसरे नंबर के बेटे को बुलाया और बोला, बेटे, मेरे मरने के बाद तुम ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम्हारा जीवन हंसी खुशी से बीत सके। बेटा बोला, पिताजी, आपके मरने के बाद मैं शराब पीना शुरू कर दूंगा। तब बेटे की बात सुनकर वृद्ध पिता को बहुत दुख हुआ और बोला, ठीक है बेटा, लेकिन शराब पीना शुरू करने से ठीक 1 दिन पहले शराब की दुकान पर जाना और सुबह से शाम तक वहीं पर बने रहना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद बुजुर्ग पिता ने तीसरे बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, मेरे मरने के बाद तुम ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बीत सके। बेटा बोला, पिताजी, आपके मरने के बाद मैं वेश्याओं की गलियों में जाना शुरू कर दूंगा। तीसरे बेटे की इस बात को सुनते ही बीमार पिता की घबराहट और बढ़ने लगी, पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोला, बेटा, मेरी एक बात जरूर मान लेना। इस काम को करने से ठीक 1 दिन पहले वेश्याओं की गलियों में सुबह से शाम तक घूमकर जरूर आना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, आपकी बात मंजूर है, हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, उस बीमार पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच उसने अपनी शादीशुदा लाडली बेटी को बुलाया और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए बोला, बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अपना घर कैसे चलाओगी। बेटी बोली, पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके मरने के बाद मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगी। दोस्तों, अपने कलेजे के टुकड़े के मुंह से ऐसा जवाब सुनते ही उस बीमार पिता की घबराहट और बढ़ने लगी और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी।
और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और उसको खांसी आने लगी। और खांसते खांसते वह अपनी बेटी से बोला, ठीक है बेटी, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर देना। इस काम को शुरू करने से ठीक एक दिन पहले सुबह 4 बजे गांव से बाहर पूरब दिशा की ओर शौच क्रिया के लिए जाना और घर पर वापस लौटने के बाद तुम्हारे जो मन में हो वो करना। तो बेटी बोली, ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, इसके बाद गहरी सांस लेते हुए उस बीमार पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद चारों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और चारों अपने पिता के द्वारा कही हुई अंतिम बात का पालन करने लगे। दोस्तों, सबसे पहले बड़े लड़के ने उसके आसपास जितने भी जुआ खेलने वाले लोग थे उन सभी को अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब जुआ खेलने वाले लोग उसके घर भोजन करने के लिए आते हैं तब वह देखता है कि जुआ खेलने वाले लोग इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे कि उनके शरीर से बदबू आ रही थी। वो लोग रात रात भर के जागे हुए थे, उनकी आंखों से कीचड़ बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो महीनों से वो लोग सोए ना हों। जब जुआ खेलने वालों ने खाने की ऐसी व्यवस्था को देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी तो वे आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि ऐसे भोजन तो पहले मैंने कभी नहीं खाए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग में ही आ गए हों। उनमें से एक जुआड़ी बोलता है कि भाई, इतनी क्यों सोचते हो, तुम भी अपने घर पर इतना ही बड़ा कार्यक्रम करवा देना। वह बोलता है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो इसी वर्ष 5 लाख रुपए हार चुका हूँ। दूसरा बोलता है, अरे भाई, तुम तो 5 लाख ही हारे हो, मैं तो इस वर्ष 20 लाख रुपए हार चुका हूँ। तीसरा बोलता है, अरे भाई, तुम तो पैसा ही हारे हो, मैं तो इस वर्ष अपना घर, अपनी ज़मीन और पैसा हार चुका हूँ। तभी चौथा बोला, अरे भाई, तुम लोग तो इतना ही हारे हो, मैं तो पैसा हार गया, अच्छा सा घर हार गया, ज़मीन भी हार गया और मैं अपनी औरत तक हार गया। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, इन सब बातों को जब बड़े लड़के ने सुना तो वह सोचने लगा, अगर मैं जुआ खेलना शुरू करता हूँ तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचेगा, मैं भी इन्हीं की तरह बन जाऊँगा। और उन सबकी हालत देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसी समय उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी भी जुआ नहीं खेलूँगा। इसके बाद दूसरे बेटे ने वही किया जो उसके पिता ने मरते वक्त कहा था। दोस्तों, सुबह होते ही वह शराब की दुकान पर जाता है और सुबह से शाम तक वहीं पर रहता है और वो देखता है कि सुबह से ही लोग शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं और कुछ शराबी लाइन तोड़कर आगे जाने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे झूम रहे कुछ शराबियों में धक्का मुक्की होने लगती है। तभी एक शराबी नाली में गिर जाता है। कुछ देर बाद एक डॉगी आता है और उस शराबी के मुंह पर टॉयलेट कर देता है और उसके मुंह को चाटने लगता है। जब वह लड़का शराबी की ऐसी दुर्दशा को देखता है जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं शराब पीना शुरू करता हूँ तो मेरी भी हालत इसी शराबी जैसी हो जाएगी। तभी उसने यह निश्चय किया कि न तो मैं शराब की दुकान पर जाऊँगा और न ही ज़िंदगी में कभी शराब पीने की सोचूंगा। इसके बाद तीसरे बेटे ने भी वही किया जो उसके पिता ने मरते वक्त कहा था। दोस्तों, तीसरा बेटा जब एक दिन वेश्याओं की गलियों में जाता है तो वह उस गली के अंदर जाने से पहले देखता है कि पुलिस उस गली के अंदर से एक लड़के को पीटते हुए ले आ रही है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ऐसे ही नौजवान गलत संगत में फंसकर गलत जगह पर जाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरे बेटे ने
जब इन सब बातों को सुना और उस लड़के को पिटते हुए देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उसी समय दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह शादीशुदा लड़की ने भी वही किया जो उसके पिता ने मरते वक्त कहा था। दोस्तों, जब वह लड़की सुबह 4 बजे गांव से बाहर शौच क्रिया के लिए जाती है और रास्ते में जाते समय उसकी पायल और चूड़ियों की छन छन की आवाज़ आने लगती है। जब इसी छन छन की आवाज़ को शौच करते वक्त एक वृद्ध कुम्हार सुनता है तो वह सोचने लगता है कि शायद लग रहा है कि चुड़ैल आ रही है और वो घबराकर खड़ा हो जाता है और खड़े होते वक्त उसका मिट्टी का लोटा फूट जाता है और वह रोने लगता है। जब उस लड़की ने रोने की आवाज़ को सुना तो वह पूछने लगी, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? तो वह बोला, मैं इसी गांव का कुम्हार हूँ और मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जिस मिट्टी के लोटा से मैं रोज़ लैट्रिन आया करता था वह फूट गया है। तब लड़की बोली, इसमें रोने की क्या बात है? आप तो कुम्हार हैं, दूसरा मिट्टी का लोटा बना लेना। तब कुम्हार बोला, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो इसी मिट्टी के लोटे ने मेरी इज्जत को देखा था। जब मैं दूसरा लोटा बनाऊंगा तो वह भी मेरी इज्जत को देखेगा। जब इस बात को उस लड़की ने सुना तो वह सोचने लगी, जब यह वृद्ध कुम्हार एक बेजान मिट्टी के बर्तन के लिए इतना रो रहा है, जबकि मैं तो दूसरा पति करने जा रही थी, और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह दूसरा पति न करने का दृढ़ संकल्प ले लेती है। तो मेरे दोस्तों, धन्य है ऐसे पिता को जिसने मरते वक्त भी अपने बच्चों को ऐसी सीख दी जिसने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।